मोदी जी कमाल है, आपने निर्यात में धमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। क्या मोदी जी, राजस्थान में दंगा फसाद हो रहा है और आपके प्रधानमंत्री रहते ही हो रहा है। मोदी जी, नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन आपने भारत की 12-13% गरीबी खत्म कर दी। मोदी जी, ये ठीक बात नहीं है, आप स्कूल में बुर्का नहीं पहनने दे रहे हैं। मोदी जी, सारी दुनिया में अनाज संकट है, लेकिन आपने निर्यात में रिकॉर्ड बना दिया। मोदी जी, महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे कर रहे हैं ना, उसके लिए आप ही दोषी हो। मोदी जी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के जरिए आपने एमएसएमई के लिए ऐसी उपलब्धि दिला दी। मोदी जी, ये ठीक बात नहीं है, आपने अलवर में 300 साल पुराने मंदिर तोड़वा दिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की 10 बहुत बड़ी उपलब्धियों, साथ ही 10 ऐसी बुराइयां जो विपक्ष द्वारा उन पर चस्पा करने की कोशिश की गई है, उन सभी के बारे में बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि जो ये बड़ी उपलब्धियां हैं वो नए भारत के लिए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, लेकिन ठीक उसी समय गैर भाजपा शासित राज्यों में या फिर भाजपा शासित राज्यों में ही कुछ ऐसे स्वार्थी तत्वों द्वारा इन ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया जो इन उपलब्धियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। और मैं जो आपको बताऊंगा वो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो कुत्सित प्रयास है वो किस तरह से अंजाम दिए गए। क्या आपको पता है, भारत ने निर्यात में इतिहास रच दिया, वो भी $400 बिलियन के लक्ष्य को पूरा किया। मैं जो कुछ भी कहूंगा आप देखते चले जाइएगा, वो रिपोर्ट भी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देंगी। और याद रखिए कि इस लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया गया। लेकिन क्या आपको ये पता चला, मीडिया ने क्या इसे ढोल पीट पीट कर इस उपलब्धि के बारे में बताया, लेकिन आपको ये जरूर पता चला होगा कि रामनवमी के दिन देश के कई राज्यों को दहलाने की कोशिश की गई। 7 राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई। क्या आपको पता चला कि भारत में गरीबों की संख्या घट गई है। लोग बहुत मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आप रिपोर्ट में देखिए, गरीबी की दर में 12.3% की कमी आई है ना। कितनी बड़ी खुशखबरी। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच में आपको ये कैसे पता चलेगा, जब ये पता चले कि हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर हमला किया गया है। अब भला लोगों की नजर, जब मीडिया के लिए दोनों खबरों में कौन सी प्रायोरिटी रहेगी, कौन सी खबर वो आपको दिखाएंगे, आप खुद समझ लीजिए। अच्छा चलिए, आपने मोदी सरकार की 2 बहुत बड़ी उपलब्धियों की खबर मिस कर दी, चलिए ये भी छोड़ दी। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एफडीआई में जबरदस्त उछाल आया है। और जो रिपोर्ट है वो आप देखिए कि यूपीए सरकार की तुलना में, और वो भी यूपीए सरकार के 10 सालों की तुलना में 65% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने इस खबर पर भी पर्दा डाल दिया। अब क्यों डला ये भी आप समझिए कि अगर रामनवमी के दिन जेएनयू में हवन के खिलाफ दंगा फसाद होगा तो मीडिया के लिए कौन सी खबर बड़ी होगी, किसमें उसे ज्यादा टीआरपी मिलेगी, एफडीआई वाली खबर में या फिर जो हवन के दौरान दंगा फसाद हुआ। अब मीडिया इसी में उलझा रहेगा तो एफडीआई वाली खबर आप तक पहुंचेगी ही नहीं। एक तरफ जहां कोरोना काल में अमेरिका सहित दुनिया के बहुत सारे देश अन्न संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत अन्न के निर्यात में रिकॉर्ड बना रहा है। और आप रिपोर्ट देखिए, गेहूं, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। और जो ये आंकड़ा है उसके मुताबिक पहली बार $50 अरब से अधिक का निर्यात किया गया है। अब अगर आपके सामने उसी दौरान कोई पता चले कि राजस्थान के अलवर शहर में 300 साल पुराने मंदिर को ढा दिया गया है, तो भला मीडिया वाले ये अन्न के निर्यात की खबर दिखाएंगे या 300 साल पुराने मंदिर को ढहाने की बात दिखाएंगे। और याद रखिए, मैं जो भी ये तुलना दिखा रहा हूं ना, उसमें जो नेगेटिव खबर है उसमें मोदी जी का कोई लेना देना ही नहीं है। मोदी जी कहीं जुड़े ही नहीं, ना उनकी पार्टी जुड़ी है, ना भाजपा जुड़ी है, कोई नहीं जुड़ा है। लेकिन जो उपलब्धियां हैं वो मोदी जी या मोदी जी की सरकार से जुड़ी हुई है।
दुबई एक्सपो में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। यहां नया कारोबार आसानी से शुरू करने के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। और ये रिपोर्ट देखिए कि ये जानकारी दुबई एक्सपो में जारी वैश्विक उद्यमिता निगरानी की रिपोर्ट में दी गई थी। अब ये खबर आप तक पहुंचती उससे पहले ही क्या हुआ, जो स्कूलों में हिजाब का मामला है ना, वो रह रहकर सुलझाया जाता रहा। और आप देखिए कितने समय से सुलझाया जा रहा है। ये यूपी चुनाव के समय से आज तक ये चल रहा है। आप देखिए कि पहले कर्नाटक में ये मामला आया, फिर स्कूल में एग्जाम के समय, अब जाकर के ये जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। अब इन परिस्थितियों में आप मतलब भारत की ताकत बढ़ाने वाली जो खबर है, जो दुबई एक्सपो में हुई है, वो खबर आप तक कैसे पहुंचेगी। अब एक और खबर देखिए, GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने एक बेहतरीन काम किया है। उसने मतलब इस GEM की बात कर रहा हूं, इसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों से सामान खरीदे जाते हैं और उसमें रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है। अब MSME के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। लेकिन ठीक उसी समय में एक ऐसी खबर आई कि भारत के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, मतलब इन देशों से बहुत सारे ट्वीट किए गए, एंटी इंडियन स्लोगन्स लिखे गए, सोशल मीडिया पर चीज़ें फैलाई गई। अब आप ये सोचिए कि इन दोनों खबरों के बीच में जो मीडिया वाले हैं वो किस खबर को दिखाएंगे, कौन सी खबर आप तक पहुंचेगी। वो अच्छी वाली खबर पहुंचेगी MSME से जिसको राहत मिल रही है, या जिससे भारत के खिलाफ आवाज उठाने की एक साजिश रची जा रही है, कौन सी चीज आप तक पहुंचेगी। भारत इस समय एक और इतिहास रच रहा है। वैसे तो आयुष्मान भारत योजना ने पूरी दुनिया, देश के मतलब बड़े बड़े जो देश है ना, उनका अपनी ओर ध्यान खींच रखा है। लेकिन इसी योजना के तहत एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 3.5 लाख से अधिक लोगों ने टेलीफोन के जरिए मदद ली है ना। बहुत बड़ी बात, किसी सरकारी सेवा में एक दिन में 3.5 लाख लोग टेलीफोन के जरिए सहायता लें, ये कोई सोच भी सकता है क्या। और ऐसा लगातार 2 दिन हुआ है। आप ये रिपोर्ट में देखिए। और पिछले एक हफ्ते में कई रिकॉर्ड टूटे हैं। पहले 3 लाख था, फिर 3.5 लाख, फिर 3.5 लाख। लेकिन राजस्थान के करौली में ठीक उसी समय, 9 वर्ष के समय, अगर दंगा भड़क जाए तो कौन सी खबर दिखाई देगी। आप स्क्रीन देखिए, टीवी के स्क्रीन देखते रहिएगा, आप अब समझ में आएगा कि जो अच्छी खबर है उसको स्पेस ही नहीं मिलता। अब लोग गरीबों से जुड़ी जो खबर है वो मीडिया वाले क्यों दिखाएंगे। मीडिया वाले तो यही दंगा फसाद दिखाएंगे। सरकार ने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। मार्च महीने में जो GST कलेक्शन है वो 1,33,000 करोड़ रुपए के पार हो गया। और ये नए भारत की ताकत को प्रदर्शित करता है, क्योंकि भारत के लोगों के पास पैसा आ रहा है और तभी तो वो टैक्स भर रहे हैं। जाहिर है इससे देश का विकास कार्य होगा। अब उसी समय में अगर मतलब दूसरी घटना मैं निगेटिव बता रहा हूं कि कोई भटका हुआ शांति दूत, वो भी IIT बॉम्बे का पढ़ा हुआ, धार्मिक नारे लगाकर गोरखपुर मंदिर में हमला कर दे, तो आपके पास कौन सी खबर पहुंचेगी। ये GST कलेक्शन वाली खबर, या भटके हुए शांति दूत द्वारा हमले की खबर, और वो भी योगी जी के शहर में जो हमला हुआ उससे जुड़ी हुई खबर। आप खुद तय कर लीजिए। भारत ने कोरोना काल में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वित्त वर्ष 2021-22 में आप देखिए सेवा निर्यात में रिकॉर्ड बनाया गया और ये $250 अरब के पार चला गया, जबकि लक्ष्य सिर्फ 200 अरब डॉलर का था। और याद रखिए, सेवा निर्यात में पर्यटन और इससे जुड़े हुए सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आपको पता है ना कि कोरोना काल में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो कौन सा था, वो पर्यटन ही तो था। लेकिन इसके बाद भी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बंद रहने के बाद भी वस्तु निर्यात की माने जो सेवा निर्यात है उसमें भारत ने एक बेहतरीन काम किया। लेकिन ठीक उसी समय में, आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, उसी समय में देश के एक हिस्से में अगर अजान को
कानूनी वैधता दे दी जाए और उसी अजान के समय में हनुमान चालीसा पर पाबंदी लगा दी जाए, तो आप कौन सी खबर देखेंगे या मीडिया वाले कौन सी खबर दिखाएंगे? उनकी किसमें ज़्यादा टीआरपी आएगी? इस सेवा निर्यात में थोड़ी ना आएगी। तो आप समझिए कि जो अच्छी खबर थी वो दब गई, जो बुरी खबर है वो स्क्रीन पर दिखती रहती। याद रखिए, मोदी जी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और यही वजह है कि आम जनमानस भी उनसे जुड़कर कार्य करने को प्रेरित होता है। और इसी का असर है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में देश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। आप रिपोर्ट देखिए, इसमें 49.02% की बढ़ोतरी हुई और ये 14,09,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। कितनी बड़ी खबर है टैक्स कलेक्शन को लेकर के। लेकिन ठीक उसी समय में बॉम्बे में, मुंबई में एक महिला सांसद, वो भी दलित महिला सांसद, उन्होंने एक बात कही कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। सिर्फ इस बात को कहने के कारण उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाए और उसे जेल में ठूंस दिया जाए, तो फिर कौन सी खबर महत्वपूर्ण होगी? ये प्रत्यक्ष कर संग्रह वाली बात जो रिकॉर्ड बनाया गया, या एक दलित महिला सांसद को सिर्फ हनुमान चालीसा की बात कहने पर देशद्रोह का मामला लगाकर उसे जेल में ठूंस दिया जाए? ना तो मीडिया वाले दिखाएंगे और ना ही आप तक ये खबर पहुंचेगी। जो अच्छी खबर है वो तो दब जाएगी। साथियों, इस समय अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी संकल्प शक्ति से नए भारत के निर्माण में लगातार जुटे हैं, तो कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए देश में, समाज में नकारात्मकता का माहौल पैदा करना चाहती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन नकारात्मक शक्तियों को इस बात का एहसास हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से हराना संभव नहीं है। ऐसे में ये शक्तियां देश के अंदर दंगा फसाद करके, लोगों में उन्माद पैदा करके प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना चाहती हैं, ताकि उन्हें आखिर में सत्ता से बेदखल किया जा सके। अब इन परिस्थितियों में मेरे वीडियो का यही पर्पस है कि आप इन विध्वंसक शक्तियों को और उनके मंसूबों को भांपते रहें, उन्हें समझते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।